Hello friends, you are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और आज यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स में ये हम देख रहे हैं उसका वीडियो पार्ट 1। पार्ट 1 में बहुत सी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बेस ऊपर कुछ डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए अब हम कहीं आगे पीछे ना जाके वीडियो, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, सो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 नॉन बाय ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल्स हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखी है। A closed figure, closed figure formed by three intersecting lines, closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle। तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे क्या कहा जाता है? ट्रायंगल। आप सब जानते हो ट्रायंगल से, बहुत भली भांति आप सब परिचित हो। आप लोगों ने पहले स्टडी भी किया है। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, वो आप भी जानते हैं। एनी ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टाइसेस एंड थ्री एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं एंड तीन एंगल्स होते हैं। एग्जांपल, हमने एक ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे ड्रॉ किया है। ट्राइंगल एबीसी इज गिवन। अब इसमें देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, ए बी एंड सी, दे आर दी वर्टाइसेस, मतलब दे आर पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट्स आर वर्टाइसेस, सिंगल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स, पॉइंट किसे कहते हैं आप चैप्टर नंबर 5 में स्टडी कर चुके हो। तो वर्टाइसेस आर ए सिंगल पॉइंट, बी सिंगल पॉइंट एंड सी सिंगल पॉइंट। ए बी एंड सी आर vertices of this triangle. फिर sides, sides means line segment connecting two vertices. So first side is AB, AB this side. Side is line segment, so it is made up by uh, infinite points. It is made up by infinite points. So AB is side, BC is side एंड एसी और सीए भी आप उसे बोल सकते हो। आपको पता है लाइन सेगमेंट में ऐसे या ऐसे उल्टा सीधा बोल सकते हो। तो साइड्स आर AB, BC and CA. They are the sides of this triangle. Now angles. Angles are made up with two sides. Angle A, for example देखिए two sides BA and CA, इन दोनों को मिलाओगे तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, ये it is called angle A. Angle A means not this. एंगल ए मीन्स एंगल बी ए सी भी बोल सकते हो, सी ए बी भी बोल सकते हो, मतलब ये दोनों साइड्स को मिला के जो बनता है वो एंगल, ध्यान रखना है ये। ठीक है, फिर एंगल बी इज मेड अप बाय साइड ए बी एंड साइड बी सी। सेम वे एंगल सी मेड अप बाय ए सी एंड बी सी। क्लियर? सो एंगल, देखिए ये मैंने इसलिए क्लियर कहा बिकॉज कुछ लोग वर्टाइसिस एंड एंगल में कंफ्यूज होते हैं। Vertices are single point, and angles are made up by two line segments, two sides। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल से रिलेटेड यहाँ पे स्टडी करना है, फिर कुछ मैं और यहाँ पे बीच में डिस्कशन करना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, वो आप सबको पता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहली टाइप्स आती है, इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस, स्केलर एंड
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी, तो फिर तीसरी साइड को बेस कहा जाता है। टू साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड isosceles triangle. Third is the Kellen triangle. Kellen triangle किसे कहते हैं? ट्रायंगल विथ नो इक्वल साइड्स, इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, दे आर कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड Kellen triangle। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? एक्यूट, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग वन राइट एंगल। कोई भी एक राइट एंगल, दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो आप 90 के लोगे 180, राइट एंगल लोगे तो 180, तो तीसरा तो जीरो का हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो कोई भी एक ही राइट एंगल एक ही हो सकता है, सो इट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। सेम वे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहेंगे? ट्रायंगल हैविंग one angle is obtuse, then it is called obtuse triangle. It is the types of triangles. Now we are going to important property of triangles. It is called congruence of triangles. सबसे पहली चीज congruence of triangles आप स्टडी कर रहे हो, it is triangles. Triangles it means यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रायंगल की बात होने वाली है। कोई एक ट्रायंगल की सिंगल की बात नहीं है, पेयर या पेयर से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मींस फिगर्स whose shapes and size are both the same। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहा जाता है? जिन फिगर्स की शेप, जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। फिर अब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस पे बात करें। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन कब? इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल आर इक्वल टू, जो इक्वल होंगे किसको? द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल्स को इक्वल होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट वन का नाम है, मैं दे दूंगा ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल है तो मैं नाम दे दूंगा PQ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखिए, फॉर एग्जांपल एंगल एक का मेजर है 50 डिग्री। ठीक है। एंगल बी का मेजर है 60 डिग्री, एंगल सी का मेजर है 70 डिग्री। तीनों का 180 हो गया। सेम वे PQR में P का मेजर 50 डिग्री है, Q का मेजर 60 डिग्री है एंड R का मेजर 70 डिग्री। ठीक है। फिर AB साइज की लेंथ जो है वो है 7 सेंटीमीटर, AC की जो है वो 6 सेंटीमीटर एंड BC जो है वो 5 सेंटीमीटर। PQ 7 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर एंड QR इज 5 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इतना ही ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट इट इज वन ऑफ एग्जाम्पल। So here in triangle ABC and triangle PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखिए यहाँ पे AB
इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है, 7 7। सेम वे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर। देखिए एक ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स जो है वो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स को इक्वल होने चाहिए, वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंड दूसरी चीज भी देख लीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्ड्स खास देखना है, ए के ऑपोजिट में कौन है पी, बी के ऑपोजिट में क्यू एंड सी के ऑपोजिट में आर। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल एबीसी कोंग्रुएंट, ये कोंग्रुएंट की साइन है, इक्वल टू करना है, ऊपर ऐसे सिंबल करना है। ठीक है, इट इज द सिंबल ऑफ कोंग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी कोंग्रुएंट टू, रीड ऐसे करते हैं, कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए के ऑपोजिट में कौन आता है पी, बी के ऑपोजिट में क्यू, सी के ऑपोजिट मींस करस्पॉन्ड्स में। ठीक है, इक्वल कौन कौन से है वही देखना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं ट्रायंगल एबीसी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूआरपी, तो वो रॉन्ग होगा। देखिए मैं ऐसे बोलूं ट्रायंगल पीक्यूआर का नाम ट्रायंगल क्यूआरपी है तो इट इज राइट, बट कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी में खास ध्यान देना होता है, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस जो है वो करस्पॉन्ड्स में ही आने चाहिए जब हम कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी कोंग्रुएंस के सिंबल के साथ लिखते हैं तब। हाँ, ट्रायंगल पीक्यूआर को आप ट्रायंगल क्यूआरपी बोल सकते हो, बट कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी में यहाँ पे पीक्यूआर की जगह पे क्यूआरपी नहीं लिख सकते हो, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखना, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी में नहीं लिख सकते, कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी में करस्पॉन्डेंस को फॉलो करना पड़ता है कंपलसरी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एबीसी की बजाय ट्रायंगल बीएसी लिखूं, इसका नाम बीएसी है, तो उसके उसको कोंग्रुएंट में क्या आएगा बी, बी का करस्पॉन्डिंग क्या है क्यू, फिर ए का करस्पॉन्ड क्या है पी एंड सी का करस्पॉन्ड है आर। तो आप ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल बीएसी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूपीआर। मतलब अगर इसमें अगर हम नाम कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी में नाम चेंज करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा, बट विद द करस्पॉन्डेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। ठीक है, एंड सिंबल ऑफ कोंग्रुएंस, कोंग्रुएंस प्रॉपर्टी का सिंबल जो है वो ये है, कौन सा है, इक्वल टू करना है आपको, ऊपर ऐसे सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ कोंग्रुएंस। क्लियर, समझ में आ गया। खास ध्यान रखना इसमें बेसिक्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में खास करके पूछ सकते हैं, ये कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमेशा और वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, कोंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कोंग्रुएंस हमने इन ट्रायंगल्स को कहा था, दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट होंगे इफ sides and angles of one triangle are equal to the sides and corresponding sides and angles of another triangle। मतलब एक ट्रायंगल के एंगल्स जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के जितने ही होने चाहिए, दोनों के इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स टोटल 6 पैर जो है वो इक्वल होनी चाहिए, 6 पैर। बट अब कुछ शॉर्ट क्राइटेरिया से, हर बार सम में आपको 6 क्राइटेरिया गिवन होने कंपलसरी नहीं है, तो उससे कम होते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंस हो सकता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी से।
क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया मतलब शॉर्ट क्राइटेरिया, 6 के बदले 3 आ सकते हैं। उसमें है पहला एक्सियोम 7.1, इट इज एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहा जाता है। एसएएस सिंपल है। एसएएस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। क्या होता है? साइड एंगल साइड मतलब 3 चीजें, 2 साइड एंड एंगल अगर बीच में है तो इंक्लूडेड है। देखिए वही मैंने लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं। एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब 6 पैर के बदले 3 पैर इक्वल हो तो भी चलता है। मतलब कौन सी 3 पैर? 2 साइड्स की होनी चाहिए एंड इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। यहाँ पे मैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम है डीईएफ। देखिए इसमें आपको गिवन है एबी और डीई की लेंथ इक्वल है, ऐसा आपको बोल दिया। फिर बोला है बीसी और ईएफ भी इक्वल है। ठीक है, तो अब 2 साइड्स तो हो गई, 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब क्या होगा? अगर AB और BC साइड गिवन है, इंक्लूडेड का मतलब उन्हीं दोनों साइड से बनने वाला एंगल। AB और BC से कौन सा एंगल बनता है? यस, एंगल B। तो AB एंड BC अगर गिवन है इक्वल, AB इक्वल्स टू DE एंड BC इक्वल्स टू EF गिवन है, तो एंगल B इक्वल्स टू, एंड दूसरे में भी इंक्लूडेड ही होना चाहिए, तो एंगल B और एंगल E भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 3 पैर जो है वो इक्वल होती है तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। अब एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अगर इंक्लूडेड एंगल ना हो और ए हो तो ए एंड बी वो नहीं चलेगा। तो ये एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई नहीं हो सकता इसमें। समझ में आ गई बात? एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल कब अप्लाई हो सकता है? व्हेन two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of another triangle, then both triangles are congruent triangles। मतलब सबकी, देखिए पहले हमने डेफिनेशन में ऐसा कहा था कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सबका नहीं बोला, कोई भी दो साइड्स की पेयर इक्वल होनी चाहिए और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तो भी ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? इसका यूज करके 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इट इज एक्सियम 7.1। फिर उसके बाद आता है थियरम 7.1। वो मैंने लिखा नहीं है बट आपको फिर बुक में लिखना है। ठीक है, क्या है एएसए? अब आपको भी समझ में आ गया। एसएस का मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो एएसए का मतलब क्या होगा? यस, वेरी गुड, एंगल साइड एंगल। अब देखिए इंक्लूडेड होगा ना तब बीच में लिखा होगा, बीच में एंगल लिखा है मतलब इंक्लूडेड, तो यहाँ पे साइड बीच में है तो वो भी इंक्लूडेड होगी। तो इसमें आपको लिखना क्या होगा? इसी की तरह आप लोग लिखोगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। सिर्फ साइड और एंगल चेंज हो जाए। तो ये समझ में आ गया आपको? चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ABC एंड XYZ। अब इसमें आपको 2 एंगल इक्वल है, एंगल A एंड एंगल B। सॉरी, एंगल A इक्वल एंगल X एंड एंगल B इक्वल एंगल Y, करस्पॉन्डिंग इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो अगर ए एक्स
बी वाई है तो साइड उनकी इंक्लूडेड कौन सी होगी, ए बी। ए बी और एक्स वाई गिवन होना चाहिए तो ही ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट की दूसरी कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन, अब मैं हर एक में नहीं समझाऊंगा, इजीली अब आपको समझ में आ गया। थर्ड है ए ए एस कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये ए एस ए है, ए ए एस फर्क क्या है, ए एस ए में दो एंगल वन साइड है, टू एंगल वन साइड है, बट फर्क ये है इसमें एस बीच में मतलब इंक्लूडेड साइड हो, इसमें इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है, होगा तो चलेगा बट जरूरी नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं लिखना है इसमें एएएस में, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and one side of one triangle are equal to the two angles and one side two angles and one side of the other triangle। क्लियर है, तो ये कॉन्ग्रुएंस की कुछ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हमने तीन प्रॉपर्टी स्टडी की, एसएएस एक्सियम 7.1, एएसए, ठीक है, थ्योरम 7.1 एंड एक एक्स्ट्रा है एएएस। अभी तक हमने तीन किए, आगे बहुत और भी आएंगी। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। ये चैप्टर मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो कंटेंट के हैं, सो कंटेंट में खास ध्यान दीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खास तो दोस्तों हमें मोर सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में उसकी लिंक शेयर कीजिए ताकि और लोग देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुड बाय, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।